हाय। मैं डॉक्टर अर्पित सैनी, वैसे एमबीबीएस एमडी इन इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर हूँ। लेकिन मेरा शुरू से ही ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और किस तरीके से जो हमारे अंदर पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से अपने डेली रूटीन्स को चेंज करके, किस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लाके, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, चाहे वो आपका मॉर्निंग एक्सरसाइज हो, जिम हो सकती है, आपका ब्रेकफास्ट क्या करना है, लंच क्या करना है, डिनर क्या करना है, इस तरह की डेली एक्टिविटीज़ में कैसे हम अपने ब्रेन को, बॉडी को ट्रेन करके स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली हम एक्सेल कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा क्या किया है आज तक लोगों ने जो सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो सकती है, चाहे वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ भी हो सकता है। अगर आज तक किसी ने सक्सेस गेन करी है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, उसके क्या ऐसे लॉजिक्स रहे हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल थे, क्या उनकी डेली एक्टिविटीज़ थी जिसने उनकी लाइफ में शिफ्ट किया। आपने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, मैं भी बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे पास भी अराउंड 2 से 3 हज़ार किताबें मेरी लाइब्रेरी में एटलीस्ट होंगी जो मैं पढ़ता हूँ। और इतने लोगों को पढ़ने के बाद मैंने जब लोगों को जाना, जब लोगों को सीखा, समझा, तो ये समझ में आया कि लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर होते हैं तो वो कभी भी अकस्मात नहीं होता। हम ये सोचें कि आज लाइफ में कोई सक्सेसफुल हो गया है या कोई फेलियर हो गया है, दैट्स नॉट अ सिंगल नाइट इवेंट। एक रात में कोई सक्सेसफुल नहीं होता, एक रात में कोई फेलियर नहीं होता। फेलियर आ सकती है छुपी हुई आपकी सुबह लेट उठने की आदत से, फेलियर आ सकती है आपने जो वादे किए उन वादों को ना निभा के, फेलियर इस बात से आ सकती है कि आपको एक बुक पढ़नी चाहिए थी। अगर आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, किस तरीके से सेल्स को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, आपने वो बुक नहीं पढ़ी तो फेलियर वहाँ से आ सकता है। आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपने गुस्सा कर दिया, आप अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाए तो फेलियर वहाँ से आ सकता है। आप किसी मीटिंग में गए, आपको बात करनी नहीं आती है, आपको कम्युनिकेशन स्टाइल सही नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, तो फेलियर उस एक बुक को आपने नहीं पढ़ा वहाँ से फेलियर आएगा। ये एक सिंगल नाइट इवेंट नहीं है कि आपको एक रात सोए और अगली रात फेल हो गए, कभी नहीं होगा। आप एक रात सोए और अगली रात जाग गए, अगले दिन जागे और जागने के बाद आपको हज़ारों करोड़ रुपए मिल गए हैं या फिर आपसे प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए आ रहे हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, ये ऐसा नहीं होगा। ये एक स्लो, ग्रेजुअल, कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपको डेली लड़ना पड़ेगा, डेली फाइट करना पड़ेगा, डेली आपके रूटीन्स होंगे, डेली आपकी मेहनत होंगी, वो बुक्स पढ़ना, अपने आप की पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करना, अपने रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को मैनेज करना, डेली अपने काम पे जाना, द बेस्ट देना, वो मोटिवेशन मेंटेन करना जो मोटिवेशन इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए। इन सब से मिल के आपकी सक्सेस बनती है। तो फेलियर और सक्सेस सब आप ही के हाथों में है। ईश्वर डिसाइड करेंगे, यस, ईश्वर बिल्कुल डिसाइड करेंगे। यू हैव टू बी वन विद द गॉड। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, यस, यू हैव टू बी वन विद द गॉड। जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो ईश्वर ही डिसाइड करते हैं आपकी हर चीज, तो सब कुछ ईश्वर ही डिसाइड करेंगे। बट यू हैव टू बी वन विद द गॉड, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी रिलीजन में जाएंगे, आपको ईश्वर के साथ एक होना पड़ेगा। जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे तो सब ईश्वर ही डिसाइड करेंगे, आपकी सक्सेस भी, आपका फेलियर भी। और आपकी सक्सेस वो भी आपकी हैबिट्स डिसाइड करेंगी, आपका फेलियर भी वो भी आपकी हैबिट्स डिसाइड करेंगी। तो आप सक्सेसफुल हैं, फेलियर हैं, सब कुछ आपकी हैबिट्स से आने वाला है। अब हैबिट्स हमने सब जगह पढ़ी होंगी, हमने बुक पढ़ी है हाउ टू बिल्ड हैबिट, एटॉमिक हैबिट, या बाकी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो एविड बुक रीडर होंगे सारी चीज़ें जानते होंगे। बट प्रैक्टिकलिटी में हम इस चीज़ को कैसे समझें, किस तरीके से हम ब्रेन के साथ में, क्या ऐसे ब्रेन के पार्ट्स हैं जिनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या हमारी ऐसी चीज़ है बॉडी के अंदर जिनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं और इन हैबिट्स को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सर्किट्स होते हैं जिनको पेपेज सर्किट होते हैं, जो कि लगातार हम किसी काम को करते हैं तो बार बार करने से, बार बार उस काम को करने से वो सर्किट्स स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं, उसके बाद जब हम कार चला रहे होते हैं तो हमें याद भी नहीं होता कि हम किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अगर हम रोज उस डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो कार चलती रहती है और हम जब जाते हैं तो हमें समझ में आता है वो हम तो पहुंच गए वहाँ पे। यही ब्रेन के सर्किट्स हैं, हमें यही ब्रेन के सर्किट्स को ही डेवलप करना है। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हम इस चीज़ को डेवलप कर देते हैं
तो हम सक्सेस या फेलियर ये सब चीज़ खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं, ये सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, इस सीरीज में हमारा यही काम होगा कि हम ब्रेन की हिडन पोटेंशियल को कैसे डेवलप कर सके, ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, वैसे तीन पार्ट होते हैं पर दो पार्ट की हम मेन बात करेंगे। एक होता है लिम्बिक सिस्टम, दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारा लिम्बिक सिस्टम इमोशनल सेंटर होता है। जो भी चीज़ें हम इमोशन से, हमने कोई ड्रेस नहीं देखी इंटरनेट पे, हमने कोई नई ऐप देखी, हमने देखा कि ये हमें फिर पेट भरा हुआ है लेकिन हमारा फेवरेट फूड हमारे सामने आ गया, हमने उसको खा लिया क्रेविंग से, हमने वो ड्रेस इम्पल्स में बाय कर ली, हमें डर लगा, हमें गुस्सा आया बहुत तेज किसी चीज़ पे, हमें सेफ्टी चाहिए कहीं किसी चीज़ से, हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है। दैट इज ड्रिवन बाय योर लिम्बिक ब्रेन। और लिम्बिक ब्रेन आपका प्रिमिटिव ब्रेन है, ये हम पास्ट में छोड़ के आ चुके हैं। अब जो हमारे पास में डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहे हैं। जो भी हमारी चीज़ें हैं सब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ड्रिवन है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं द सीट ऑफ हाईएस्ट इंटेलिजेंस। हम जो हु वी आर एज अ पर्सनैलिटी, हम कौन हैं, मैं अगर बात करूँ मैं कौन हूँ, मेरी हैबिट्स क्या हैं, अगर मुझे या किसी व्यक्ति को किसी एक सिचुएशन में डाल दिया जाए तो वो व्यक्ति किस तरीके से सिचुएशन में बिहेव करेंगे। अगर कोई सिचुएशन थोड़ी टफ है तो कोई रोएगा, कोई इससे लड़ के बाहर आएगा, सीखेगा और बेटर बन जाएगा, कोई वहीं पे ही दम तोड़ देगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। हमें रोज़ सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में ख्याल आता है कि नहीं अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी मुझे और रेस्ट करना चाहिए, मेरी बॉडी को और रेस्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें इमोशनली ड्रिवन है, ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम अपने लिम्बिक सिस्टम को शिफ्ट करा देते हैं पीएफसी पे, हम लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को कि मुझे सुबह उठना चाहिए, उठेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारा बॉडी एक्टिव रहेगी, हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, तो हम लाइफ में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ये डिसाइड करता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अगर हमें लाइफ को अपनी शिफ्ट कराना है अपने लिम्बिक सिस्टम से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, तो ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं, ऐसी क्या लाइफ के चेंजेस हैं जो हम लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि हमारी ह्यूमन पोटेंशियल 10x हो जाए, जिससे कि हमारी ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाए। यस, हमारा ब्रेन 100x हो सकता है, हमारी लाइफ 100x हो सकती है, हमारी पोटेंशियल 100x हो सकती है, लेकिन इसके लिए चेंज करनी होगी सिर्फ अपने हैबिट्स और अपने पैटर्न्स। तो कैसे हमारा लिम्बिक सिस्टम प्री फ्रंटल पे शिफ्ट होगा, यही हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे। कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए, बीट एक्सरसाइज, बीट रीडिंग बुक्स, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, यही हमारा पूरा इस सीरीज में रहेगा। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ लिम्बिक से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे आने के लिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपका किसी चीज़ को करने का मन नहीं कर रहा है तो रिलैक्स होइए, डीप ब्रेथ लीजिए 5 और खुद सोचिए क्या ये सही है आपके लिए, क्या आपके 5 ईयर गोल्स 10 ईयर गोल्स के अकॉर्डेंस में वो चीज़ है कि आपको छोड़नी चाहिए, आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है इसका मतलब है आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, मतलब आपको एक्सरसाइज करनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं हमारे ब्रेन को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, आपके हफ्ते में क्या करना है, महीने में क्या करना है, अपने साल में क्या करना है, 5 साल 10 साल के 50 साल के गोल्स आपको लिख के रखने हैं कि हमें क्या अचीव करना है। जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 50 ईयर्स में, तो आप जो भी काम करेंगे सब उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपका पीएफसी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। अगर हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और फिर उन गोल्स के लिए वर्क करते हैं तो ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज़्यादा एक्टिवेटेड रखता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइटिंग योर गोल्स, ये सारी चीज़ें हमारे पीएफसी एक्टिवेशन में हेल्पफुल होती है। और बहुत सारी हम इसमें बात करेंगे सीरीज़ में आगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो बने रहिएगा वीडियो में। थैंक यू।